नमस्कार दोस्त, एम के पक्ष में आज जुड़ चुके हैं हमारे दोस्त जो जो कि इनके दोनों आंख में दिखाई नहीं देता है। हमारा क्लास साथी है। हमारा चैनल में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं मनोहर यादव? बस आप लोगों का दुआ है, भगवान की दुआ है, बस अच्छे अच्छे हैं। झारखंड सरकार जेम के सरकार है, लेकिन यहाँ की गरीब जनता पानी बिना त्राहिमाम है। अभी भी वर्षा नहीं हुई, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले पानी की बात उठी है। जल और जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कुछ नहीं। इस पे सरकार को अपने स्तर से गरीबों को, किसानों को व्यवस्था करनी चाहिए। पानी की समस्या से लोगों को दूर करनी है। हमारे जहां तक विचार है, सरकार से यही कहना है कि अगर लोगों के पास ज्यादा दिक्कत है तो कुछ टैंकर का भी व्यवस्था किया जाए हमारे क्षेत्र में, कि पानी लोगों के पास पहुंच सके और पानी के लोग किल्लत से बचे, क्योंकि जल है तो जीवन है। तो हमें सबसे पहले पानी का बहुत जरूरी है। अनाज नहीं है तो हम लोग कुछ दिनों तक जी सकते हैं, लेकिन पानी नहीं रहेगा तो हम लोग तुरंत मर जाएंगे, क्योंकि जल है तो जीवन है ना। तो सबसे पहले हमें सरकार को चाहिए कि जल का व्यवस्था जरूर करे और लोगों को हर घर में पानी पहुंचाने का अपने स्तर से जहां तक बनती है वहां तक सरकार लोगों के पानी पहुंचवाने का कृपा करे। मैं यही कहना चाहता हूँ। और किसानों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों को अगर बारिश नहीं हो पा रही है तो कम से कम किसान को ये देखिए, सरकार की तरफ से मेरा विचार है कि लोग जिसे भी देख रहे हैं कि लोग हर हर खेतों में कुआं का निर्माण हो रहा है। एक कुआं से अच्छा है कि थोड़ा सा अगर लोगों को अगर बोर मिले तो और अच्छा होगा। देखिए, आप उत्तर प्रदेश में देखे होंगे, अभी आप गए हैं तो सरकार वहां पे देखिए अभी बोर करा रही है। तो यहाँ भी अगर बोर का समस्या हो, बोर अगर मिले लोगों को तो बहुत ही अच्छा है। यही कहना है। आप झारखंड सरकार जिस समय सरकार में नहीं आई थी, उस समय विद्यार्थियों को एक लोभन प्रलोभन दी थी कि 5 लाख रोजगार देंगे, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। इस पर आप क्या करें? देखिए, नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार देंगे। रोजगार तो एक तरफ से हमारी झारखंड सरकार सबको दे रही है। अभी देखिए, कल्याण विभाग से 5-5 लाख रुपए सरकार दे रही है रोजगार भाइयों बहनों के लिए, रोजगार विद्यार्थियों के लिए। और अभी तक देखिए हमारे झारखंड सरकार ने कुछ दिनों के बाद सहायक शिक्षक के लिए 26,000 नियुक्ति देने के लिए सरकार कह रही है। उसका 1 अगस्त तक आने का संभावना है। जो मणिपुर में 2 लड़कियों के नंगे कर कर घुमाया गया और उनके विरोध करने पर उनके माता पिता को 3 लोगों को मर्डर कर दिया गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें सरकार से मेरा यही कहना है कि उन लोगों को सबसे पहले सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाए और उन लोगों को फांसी दी जाए, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वयं मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे ही देश में, हमारे ही भारत में बेटियां नंगे घूम रही हैं। तो उस समय मोदी जी कहाँ गए थे? क्यों नहीं ख्याल रखे? बताइए। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार दंगा करवा रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी का जरूर हाथ है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई है तब से दंगाई बहुत बड़े हैं। आज मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश में महिलाओं सुरक्षित है, बेटी बहन सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? मणिपुर में देखा, अभी मणिपुर का फिलहाल देखिए ऐसे हो गया। उत्तर प्रदेश में देखिए, योगी के ही राज में कुलदीप सिंह सेंगर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, इज्जत लूटने का कोशिश किया, इज्जत लूटा।
ऐसे ऐसे उन्नाव में देखिए, हाथरस में देखिए, बहुत जगह ऐसा है कि हमारे बेटियों के साथ, हमारे बहनों के साथ खिलवाड़ी की जा रही है। तो सरकार कहाँ महिलाओं को सुरक्षित बचा रही है। फिलहाल एक सीमा हैदर पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश नवादा में आई है, जो कि सीमा पार करके आई है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपका विचार क्या है? सीमा हैदर को यही मैं कहना चाहता हूँ कि उसको जांच की जाए। सबसे पहले जो सच्चाई आती है, जो सच्चाई आएगी, उसको देखते हुए कानून उस पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। और अगर उसको एनआईए ने भेजा है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि पाकिस्तानियों पे कोई विश्वास नहीं होती है। इसलिए कुछ शंका भी है, कुछ डर भी बनी हुई है। हो सकता है कि हमारे देश में खुफिया भी बन के आई हो, तो इसलिए उस पर पूरा जांच की जाए। सीमा पर ही नहीं, सचिन और सचिन के माता पिता पूरे फैमिली पे जांच की जाए कि आखिर कुछ महीना पहले आई है, मार्च में ही शायद आई हुई है। और ये पता कब चला है, जब आधार कार्ड बनवाने गई थी उस समय पता चला कि पाकिस्तानी है। तो उस समय उसमें सचिन क्यों नहीं लोगों को बताया कि क्यों नहीं जानकारी दिया कि हमारे घर में पाकिस्तानी एक आई है। इसमें कुछ ना कुछ साजिश है, और उस साजिश को केंद्रीय सरकार और हमारे जितने भी पुलिस लोग हैं उसको जांच करें, और जांच करके उसको कानूनी कार्रवाई करें। मैं यही कहना चाहता हूँ। आपके आंख में दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप 10 तक पढ़ाई किए हैं। किस प्रकार से आप खरौंदी मार्केट 2-3 किलोमीटर चले जाते हैं, और कोडिंग के साथ कोई दोस्त मिलते हैं, आप किस तरह से पहचान लेते हैं? बस हमारे जो भी दोस्त मिलते हैं तो उसको आवाज से जान जाते हैं कि हमारे ये दोस्त हैं। और खरौंदी जाने का होता है तो कभी पैदल भी चल जाते हैं, कभी टेम्पू ऑटो भी मिल जाता है, ऑटो पे भी बैठ जाते हैं। और पढ़ाई का बात करें, लोग वो पढ़ाई में हमारे एक दोस्त है रविकांत बैठा, उन लोग ले जाता था। और मेरे दोस्त में बहुत हाई स्कूल में सहयोगी मिले, जैसे हमारे माधोलाल जी हो गए, बाबूलाल गुप्ता हो गए, सिराज अंसारी हो गए, और हमारे रविकांत यादव हो गए, श्रीकांत यादव हो गए। अरे बहुत से सहयोगी मिले, चाहे हमारे सीनियर हो चाहे हमसे जूनियर हो। जैसे हमारे अभी देखिए सत्य प्रकाश गुप्ता जी भी है, हमारे जूनियर है। हमारे भाई शेषमणि यादव भी है। इन लोग हमारे बहुत साथ दिया है, इन लोग परीक्षा भी हमारे लिखते थे। तो भाई ऐसे ही हमारे मिला जुला के मेरा चला है। और मैं अभी देखिए पढ़ाई लिखाई तो भाई खत्म हो गई, 9 तक मैं पढ़ा हूँ। अब मुझे गायक बनने की सपना है। रेडियो सुनता हूँ, विविध भारती का मैं पूरा विविध भारती भी सुनता हूँ। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होगा तो मेरा रेडियो भी है, आप श्रोताओं को दिखा सकते हैं, मेरे दर्शकों को दिखा सकते हैं। मैं रेडियो से बहुत बहुत जुड़ा हुआ हूँ। और रेडियो नहीं रहता है तो लगता है कि मैं अपने परिवार से दूर हो गया, क्योंकि रेडियो मेरे लिए सब कुछ है। मैं विविध भारती से और रेडियो से बहुत प्यार करता हूँ। आई लव रेडियो, यानी हम रेडियो से बहुत 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 प्यार करता हूँ। आप एक गायक हैं, लेकिन फिलहाल आप देशभक्ति गाना गाकर आप बताइए लोगों को, हमारे चैनल के साथ संदेश दीजिए, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, जो भारत देश आजाद हुआ। जी, मैं उस पर एक गाना गाना चाह रहा हूँ। बहुत ही पुराने गाने हैं, 1965 की गाने हैं। मदन मोहन साहब का संगीत है और धर्मेंद्र कुमार उसमें अपना किरदार निभाया है। रफी साहब का गाना है और बहुत ही मस्त गाना है, हमारा दिल को छू लेता है वो गाना है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। हो कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय को हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा
जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ओ खींच दो अपनी खूह से जमे पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगी, छूने पाए न सीधा दामन कोई। राम हो तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। धन्यवाद। जिस तरीका से मैं अपने दोस्त से मिलवाया, इनका चैनल भी है, सभी बिंदुओं पर मैंने बात किया। मणिपुर के घटना पर, सीमा हैदर के बारे में, झारखंड की मौजूदा सरकार के बारे में वे छुट्टी हुटी भाषा में बताए। हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए इनके साथ को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज चलाते हैं तो माधोलाल से फेसबुक पेज है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक छोटा मोटा पत्रकार हूँ। जिस तरीका से छोटे से ही बूंदे बूंद ही तालाब भरता है, उसी प्रकार से मैं गांव घर का न्यूज, जीरो न्यूज ग्राउंड रिपोर्टर मैं देते रहूंगा। हमारे साथ बने रहिएगा। इनके सच में स्वागत।